नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 8वें मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे रोमांचक और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल के पक्ष में रही। अक्षर ने पिच की नमी और दोपहर की परिस्थितियों को भांपते हुए पहले गेंदबाजी करने का साहसी और रणनीतिक निर्णय लिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच भी आज अपनी पेचीदा प्रकृति के लिए चर्चा में थी। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, मुंबई इंडियंस की ओर से हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा और उनके नए जोड़ीदार रयान रिकल्टन की सलामी जोड़ी पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरी। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से गेंदबाजी का आगाज करने आए गोपालगंज के लाल मुकेश कुमार। रिकल्टन ने मैच की पहली ही गेंद पर अपनी मंशा साफ कर दी। उन्होंने मुकेश की एक लेंथ बॉल को भांपा और बल्ले के बीचों बीच लेकर एक सधे हुए और क्लासिक अंदाज में चौका जड़कर मुंबई का खाता खोला। इसी ओवर की चौथी गेंद पर रिकल्टन ने एक और कड़क और जोरदार चौका बटोरा जिसने दिल्ली के फील्डरों को हक्का बक्का कर दिया। शुरुआती कुछ गेंदों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मुंबई की यह जोड़ी आज दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देगी और स्कोरबोर्ड पर एक विशाल लक्ष्य टांगने की ओर बढ़ेगी। रोमांच का सिलसिला दूसरे ओवर में भी जारी रहा जब दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंद दक्षिण अफ्रीकी पेस सनसनी लुंगी एनगिडी को थमाई। लेकिन दोस्तों, सामने हिटमैन रोहित शर्मा खड़े थे। रोहित ने आते ही एनगिडी की रफ्तार का बेहतरीन इस्तेमाल किया और लगातार दो गेंदों पर दो बेहद कलात्मक, नज़ाकत भरे और कड़क चौके जड़कर दिल्ली के खेमे में भारी हलचल पैदा कर दी। पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा था और मुंबई की पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और दिल्ली के गेंदबाजों ने जल्द ही पासा पलटकर मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तीसरे ओवर में मुकेश कुमार एक अलग ही लय में नजर आए और उन्होंने अपनी जादुई गेंदबाजी का असली मुजाहिरा पेश किया। ओवर की तीसरी गेंद पर रयान रिकल्टन, जो अब तक काफी आक्रामक दिख रहे थे, एक और बड़ा शॉट खेलने के लालच में बड़ी गलती कर बैठे। उन्होंने मुकेश की एक गेंद को हवा में लहरा दिया और मिड ऑफ पर तैनात कप्तान अक्षर पटेल ने अपनी दाईं ओर डाइव लगाकर एक बेहद आसान लेकिन महत्वपूर्ण कैच लपक लिया। रिकल्टन के आउट होते ही मुंबई को पहला करारा झटका लगा। अभी मुंबई का खेमा इस शुरुआती झटके से संभल भी नहीं पाया था कि महज दो गेंद बाद ही मुकेश कुमार ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने युवा सनसनी तिलक वर्मा को अपनी चतुराई भरी गेंद से पूरी तरह छका दिया। तिलक ने गेंद को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में उठी। मुकेश कुमार ने अपनी ही गेंद पर चीते जैसी फुर्ती दिखाई। फॉलो थ्रू में बाईं ओर झुकते हुए एक शानदार और हैरत अंगेज कैच लपक कर तिलक को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मुंबई इंडियंस की टीम, जो कुछ ही मिनट पहले मजबूत दिख रही थी, अब मात्र 15 रनों के कुल स्कोर पर अपने दो बेशकीमती और बड़े विकेट खोकर गहरे संकट और दबाव में आ चुकी थी। स्टेडियम में मौजूद मुंबई के प्रशंसक पूरी तरह सन्न और अवाक रह गए थे। अरुण जेटली स्टेडियम के स्टैंड्स में जब मुंबई के 2 विकेट गिरने के बाद एक सन्नाटा सा छा गया था, तभी मैदान पर कदम रखा विश्व क्रिकेट के सबसे आधुनिक और खूंखार बल्लेबाज मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव ने। सूर्या का क्रीज पर आना ही दिल्ली के गेंदबाजों के लिए एक खतरे की घंटी थी। उन्होंने अपनी पहली ही कुछ गेंदों से यह स्पष्ट कर दिया कि वे आज केवल विकेट बचाने नहीं, बल्कि दिल्ली के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने आए हैं। सूर्या ने आते ही मुकेश कुमार की एक तेज रफ्तार गेंद को अपनी कलाइयों के जादुई इस्तेमाल से एक शानदार, कलात्मक और कड़क फ्लिक शॉट खेलकर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इस चौके ने न केवल मुंबई के खेमे में जोश भर दिया, बल्कि सूर्या ने अपनी आक्रामक मंशा भी पूरी तरह साफ कर दी। पारी का 5वां ओवर लेकर जब लुंगी एनगिडी वापस आए तो उनके सामने हिटमैन रोहित शर्मा चट्टान की तरह खड़े थे।
रोहित ने एनगिडी की रफ्तार का भरपूर फायदा उठाया और अपनी सिग्नेचर क्लास दिखाते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 जोरदार और दर्शनीय चौके जड़े। रोहित के इन शॉट्स ने दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को अपनी फील्डिंग रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा था और मुंबई की पारी अब फिर से पटरी पर लौटती दिख रही थी। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर तो तब शुरू हुआ जब पावर प्ले के अंतिम यानी छठे ओवर में दिल्ली के युवा और रहस्यमयी स्पिनर विप्रज निगम को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। विप्रज अपनी फिरकी और उछाल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सूर्या के सामने उनकी एक न चली। सूर्या ने विप्रज की पहली ही फिरकी को बड़ी खूबसूरती से पढ़ा और एक बेहद जोखिम भरा लेकिन सफल स्वीप शॉट खेलकर बाउंड्री बटोरी। सूर्या का यह शॉट इतना सटीक था कि स्क्वायर लेग का फील्डर महज गेंद को सीमा रेखा के पार जाते देखता रह गया। जैसे ही पावर प्ले की पाबंदियां खत्म हुईं और 7वां ओवर शुरू हुआ, रोहित शर्मा ने अपना विकराल और रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने विप्रज निगम की एक फ्लोटी डिलीवरी को हवा में ही भांप लिया, अपने पिछले पैर पर थोड़ा वजन डाला और गेंद को सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से एक भीमकाय और गगनचुंबी छक्का जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस प्रहार की गूंज पूरे स्टेडियम में सुनाई दी। रोहित यहीं नहीं रुके। इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने भी अपना जलवा दिखाया। सूर्य ने कप्तान अक्षर पटेल की एक आर्म बॉल को बड़ी चतुराई से पिक किया और घुटने टिकाकर एक दर्शनीय और गगनभेदी छक्का जड़ा। इन दोनों अनुभवी बल्लेबाजों ने मिलकर दिल्ली के स्पिन जाल को तोड़ने की शुरुआत कर दी थी और मुंबई की टीम अब एक विशाल स्कोर की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रही थी। अरुण जेटली स्टेडियम की उस तपती दोपहर में जब रोहित और सूर्या की जोड़ी रनों की बारिश कर रही थी, तब ऐसा लग रहा था कि मुंबई की पारी अब पूरी तरह पटरी पर लौट चुकी है और दिल्ली के गेंदबाज असहाय नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब 9वें ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने खुद मोर्चा संभालने का साहसी निर्णय लिया। अक्षर ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से हिटमैन रोहित शर्मा को लगातार दबाव में रखा और अंततः अपनी एक चतुर, धीमी और बाहर निकलती गेंद पर उन्हें पूरी तरह छका दिया। रोहित ने गेंद की गति को भांपने में थोड़ी देर कर दी और कवर्स के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वहां मुस्तैद खड़े नीतीश राणा ने अपनी दाईं ओर हवा में एक जादुई और अविश्वसनीय छलांग लगाई और एक ऐसा हैरतअंगेज कैच लपका जिसने रोहित की पारी का अंत कर दिया। जैसे ही रोहित पवेलियन की ओर मुड़े, पूरे स्टेडियम में एक गहरा और सन्न कर देने वाला सन्नाटा पसर गया। रोमांच का ग्राफ तब और ऊपर चला गया जब अगले ही ओवर में चाइनामैन जादूगर कुलदीप यादव गेंदबाजी के लिए आए। इस ओवर में एक हाई वोल्टेज और सांसें रोक देने वाला DRS ड्रामा देखने को मिला। कुलदीप की एक तीखी टर्न होती गेंद रोहित के बल्ले के करीब से गुजरी और विकेटकीपर KL राहुल ने जोरदार अपील की। राहुल पूरी तरह आश्वस्त थे और उन्होंने कप्तान अक्षर को रिव्यू लेने के लिए मजबूर किया। पूरा स्टेडियम बड़ी स्क्रीन की ओर टकटकी लगाए देख रहा था, लेकिन जब अल्ट्रा एज आया तो पता चला कि गेंद का बल्ले से कोई संपर्क नहीं हुआ था और वह पैड से टकरा कर गई थी। दिल्ली ने यहां अपना एक महत्वपूर्ण रिव्यू गंवा दिया। रोहित के आउट होने के बाद वेस्टइंडीज के पावर हिटर शेरफेन रदरफोर्ड मैदान पर उतरे। रदरफोर्ड ने आते ही कुलदीप यादव की फिरकी के खिलाफ अपना निडर अंदाज दिखाया और एक क्लासिक इनसाइड आउट शॉट खेलकर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर चौका जड़ दिया। इस शॉट से लगा कि रदरफोर्ड आज सूर्या का बखूबी साथ देंगे। लेकिन दोस्तों, दिल्ली के स्पिन जाल का असली शिकार अभी बाकी था। 12वें ओवर में युवा स्पिनर विप्रज निगम ने एक बार फिर दिल्ली के लिए टर्निंग पॉइंट पैदा किया। रदरफोर्ड ने विप्रज की एक फ्लाइटेड गेंद पर अपना पसंदीदा स्लोग स्वीप खेलने की जोखिम भरी कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में बहुत ऊंची टंग गई। डीप स्क्वायर लेग पर मुकेश कुमार ने अपनी नजरों को गेंद पर जमाए रखा और बिना किसी गलती के एक सुरक्षित कैच लपक कर रदरफोर्ड की पारी का अंत कर दिया। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोरबोर्ड 86/4 के एक संघर्षपूर्ण आंकड़े को दर्शा रहा था। मैदान पर अब केवल एक ही उम्मीद बची थी, सूर्य कुमार यादव,
सूर्या 25 गेंदों पर 34 रनों की एक बेहद संयमित और जुझारू पारी खेलकर क्रीज पर चट्टान की तरह डटे हुए थे। उनकी इस पारी में अब तक 3 कलात्मक चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। दिल्ली के तीनों स्पिनर्स कप्तान अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और विप्रज निगम अब पूरी तरह से हावी नजर आ रहे थे और हर गेंद पर बल्लेबाजों का कड़ा इम्तिहान ले रहे थे। मुंबई की टीम अब एक ऐसे बेहद नाजुक और निर्णायक मोड़ पर खड़ी थी जहां से उसे एक सम्मानजनक और लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचने के लिए सूर्या के किसी जादुई करिश्मे की सख्त और बेइंतहा जरूरत थी। जब मुंबई की पारी के 12 ओवर समाप्त हुए तो स्कोर 86/4 था और क्रीज पर मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव एक अकेले योद्धा की तरह डटे हुए थे। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अभी शुरू होना था। अरुण जेटली स्टेडियम की तपती दोपहर अब धीरे धीरे शाम की ओर ढल रही थी, लेकिन मैदान के अंदर का तापमान मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के इरादों से 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। जब पारी का 13वां ओवर लेकर यॉर्कर किंग के नाम से मशहूर टी नटराजन आक्रमण पर आए तो क्रीज पर मौजूद युवा सितारे नमन धीर ने उनका स्वागत किसी अनुभवी खिलाड़ी की तरह किया। नटराजन की एक सटीक लेंथ गेंद को भांपते हुए नमन ने बल्ले का पूरा मुंह खोला और एक कड़क, सपाट और बिजली की रफ्तार वाला सीधा चौका जड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, असली आतिशबाजी और रनों का सैलाब तो 14वें ओवर में देखने को मिला, जब दिल्ली के सबसे भरोसेमंद स्पिनर कुलदीप यादव गेंदबाजी के लिए आए। मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव आज अपने पूरे शबाब पर थे। उन्होंने कुलदीप की पहली ही फिरकी पर अपने चिर परिचित अंदाज में कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक भीमकाय, गगनचुंबी और गगनभेदी छक्का जड़कर स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। इसी ओवर में नमन धीर ने भी अपनी बेमिसाल प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने कुलदीप की टर्न होती गेंद पर एक अविश्वसनीय और हैरत अंगेज इनसाइड आउट छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा। इस एक ओवर ने न केवल दिल्ली के खेमे में खलबली मचा दी, बल्कि मुंबई इंडियंस की पारी में एक नई जान फूंक दी। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की फिजाओं में उस दोपहर एक अलग ही बिजली दौड़ रही थी। जैसे ही 15वां ओवर शुरू हुआ और दक्षिण अफ्रीकी पेस सनसनी लुंगी एनगिडी अपने दूसरे स्पेल के लिए आक्रमण पर वापस आए, पूरे स्टेडियम का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूरा मैदान एक सुर में सूर्या सूर्या के नारों से गूंज उठा था। सूर्य कुमार यादव ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ एनगिडी की पहली गेंद को गैप में धकेला और तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इन 2 रनों के साथ ही सूर्या ने आईपीएल 2026 का अपना एक और शानदार कप्तानी और जुझारू अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपना बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया और ऐसा लग रहा था कि वे आज मुंबई को एक विशाल स्कोर तक ले जाकर ही दम लेंगे। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की अनिश्चितता और नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। अर्धशतक पूरा करने की अगली ही गेंद पर इस मैच का सबसे बड़ा और निर्णायक टर्निंग पॉइंट आया। एनगिडी ने अपनी विश्व स्तरीय चतुराई का परिचय देते हुए एक बेहतरीन पेस ऑफ धीमी गति की गेंद डाली। पिच की धीमी प्रकृति के कारण गेंद उम्मीद से थोड़ा नीचे रही और लेग स्टंप की ओर अंदर आई। सूर्या ने इस पर अपना पसंदीदा पुल शॉट खेलने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन गेंद की गति में बदलाव ने उन्हें पूरी तरह छका दिया। वे पूरी तरह बीट हुए और गेंद सीधे उनके पिछले पैड पर जा लगी। अंपायर ने बिना एक पल की देरी किए अपनी उंगली हवा में उठा दी। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। सूर्या ने हार नहीं मानी और तुरंत डीआरएस का इशारा किया। उस वक्त पूरा मुंबई इंडियंस का डगआउट और स्टैंड्स में बैठे प्रशंसक अपनी सांसें थामे बड़ी स्क्रीन की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। लेकिन जैसे ही बॉल ट्रैकिंग पर 3 रेड्स उभर कर आए, मुंबई की उम्मीदों को करारा झटका लगा। सूर्य कुमार यादव 51 रन को भारी मन और धीमी चाल के साथ पवेलियन की ओर लौटना पड़ा। यह मुंबई के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था, क्योंकि सेठ बल्लेबाज का जाना डेथ ओवरों में भारी पड़ सकता था। सूर्या के आउट होने के बाद मुंबई की रन गति में थोड़ी गिरावट जरूर आई, क्योंकि नए बल्लेबाजों को तालमेल बिठाने में समय लग रहा था। लेकिन युवा नमन धीर और अनुभवी मिचेल सैंटनर ने मोर्चा संभाले रखा और सूझबूझ के साथ स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाना जारी रखा। रोमांच का ग्राफ तब एक बार फिर ऊपर चला गया जब 17वें ओवर में यॉर्कर किंग टी नटराजन गेंदबाजी के लिए आए।
सेंटनर ने नटराजन की एक बाहर निकलती हुई लेंथ गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल किया और एक बेहतरीन सटीक और दर्शनीय कट शॉट खेलकर बाउंड्री बटोरी। मुकाबला अब अपने अंतिम चरण में था और तनाव साफ देखा जा सकता था। 18वें ओवर में एक बार फिर नटराजन ने अपनी अनुभव की पोटली खोली और एक सोची समझी स्लोअर बाउंसर फेंकी। नमन धीर 28 रन, जो अब तक काफी संभल कर खेल रहे थे, इस बिछाए गए जाल में फंस गए। उन्होंने गेंद की रफ्तार को भांपने में गलती की और पुल शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में काफी ऊंची टंग गई। डीप मिड विकेट पर मुस्तैद खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई, अपनी दाईं ओर लंबी दौड़ लगाई और अंत में एक बेहद सुरक्षित कैच लपककर नमन की साहसी और जुझारू पारी का अंत कर दिया। इस विकेट के साथ दिल्ली ने डेथ ओवरों में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी। अंतिम ओवरों का सारा दारोमदार अब मिचेल सैंटनर और कॉर्बिन बॉश के कंधों पर आ चुका था। पारी का 20वां ओवर किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा रहा, जिसकी शुरुआत एक हाई वोल्टेज DRS ड्रामे के साथ हुई। मुकेश कुमार की एक गेंद को मैदानी अंपायर ने वाइड करार दिया था, लेकिन कप्तान अक्षर पटेल ने तुरंत रिव्यू की मांग की। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद वाइड लाइन के बिल्कुल भीतर थी, जिसके चलते दिल्ली ने एक सफल रिव्यू हासिल किया और उस गेंद को डॉट बॉल में तब्दील कर दिया। हालांकि मुकेश की अगली 2 गेंदों पर कॉर्बिन बॉश ने अपना असली रौद्र और प्रलयकारी रूप दिखाया। उन्होंने मुकेश की गति का इस्तेमाल करते हुए लगातार 2 प्रलयकारी और कड़क चौके जड़कर मुंबई इंडियंस के कुल स्कोर को 162/6 के एक सम्मानजनक और लड़ने लायक आंकड़े तक पहुंचा दिया। दोस्तों, 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही। पारी के पहले ही ओवर में दीपक चाहर ने अपनी स्विंग का जादू दिखाया और कप्तान केएल राहुल को लेग साइड पर विकेटकीपर रयान रिकल्टन के हाथों कैच कराकर दिल्ली को पहला बड़ा झटका दिया। अभी दिल्ली इस सदमे से उभरी भी नहीं थी कि दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी फुर्ती से नीतीश राणा को रन आउट कर दिया। मात्र 5 रनों पर 2 विकेट खोकर दिल्ली की टीम पूरी तरह बैकफुट पर थी। अरुण जेटली स्टेडियम के स्टैंड्स में जब दिल्ली के 2 शुरुआती विकेट गिरने के बाद एक सन्नाटा सा पसर गया था, तभी मैदान पर कदम रखा उत्तर प्रदेश की नई और निडर सनसनी समीर रिजवी ने। रिजवी के चेहरे पर न तो कोई दबाव था और न ही किसी बड़े नाम का खौफ। उन्होंने पाठुम निसांका के साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी बुनी जिसने मुंबई इंडियंस के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। रोमांच का असली अध्याय तब शुरू हुआ जब पारी का चौथा ओवर लेकर अनुभवी शार्दुल ठाकुर आए। निसांका ने इस ओवर में अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने शार्दुल की पहली 3 गेंदों पर 6, 4 और 4 की ऐसी प्रलयकारी झड़ी लगाई कि दिल्ली के डगआउट में जोश की लहर दौड़ गई। निसांका की आक्रामकता यही नहीं रुकी, उन्होंने छठे ओवर में अनुभवी स्पिनर मिचेल सैंटनर के खिलाफ भी लगातार 2 कड़क चौके जड़कर पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया। हालांकि जब यह साझेदारी मुंबई के लिए हाथ से निकलती दिख रही थी, तब 10वें ओवर में सैंटनर ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और पाठुम निसांका को एक चकमा देती गेंद पर आउट कर इस 80 रनों की विशाल साझेदारी का अंत किया। अरुण जेटली स्टेडियम के स्टैंड्स में जब दिल्ली के 2 शुरुआती विकेट गिरने के बाद एक सन्नाटा सा पसर गया था, तभी मैदान पर कदम रखा उत्तर प्रदेश की नई और निडर सनसनी समीर रिजवी ने। रिजवी के चेहरे पर न तो कोई दबाव था और न ही किसी बड़े नाम का खौफ। लेकिन दोस्तों, दिल्ली के उन हजारों प्रशंसकों को तब तक यह अंदाजा भी नहीं था कि असली तबाही, असली मंजर और रनों का असली तांडव तो अब भी शुरू होना बाकी है। जैसे ही पारी का 11वां ओवर शुरू हुआ और मुंबई के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश को गेंद थमाई, समीर रिजवी मैदान पर किसी अलग ही मिट्टी के बने अजेय योद्धा की तरह नजर आए। रिजवी ने बॉश की पहली ही गेंद से अपने खूंखार इरादों का परिचय दे दिया। उन्होंने बॉश की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 बिजली की रफ्तार वाले कड़क चौके जड़े। इन 2 प्रहारों ने न केवल बाउंड्री बटोरी, बल्कि गेंदबाज कॉर्बिन बॉश के आत्मविश्वास को भी पूरी तरह डगमगा दिया।
लेकिन रिजवी का मनोरंजन तो अभी शुरू हुआ था। इसके तुरंत बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी कलात्मक कलाइयों का जादू दिखाया और मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार, दर्शनीय और प्रलयकारी छक्का जड़कर मुंबई इंडियंस के खेमे में पूरी तरह हड़कंप मचा दिया। डगआउट में बैठे रोहित शर्मा और सूर्या के चेहरों पर चिंता साफ देखी जा सकती थी। रिजवी का बल्ला यहां भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अपनी बाजुओं की पूरी शारीरिक शक्ति झोंक दी और एक और भीमकाय और प्रचंड छक्का जड़कर इस ओवर से कुल 20 कीमती रन निचोड़ लिए। रिजवी का बल्ला अब केवल रन नहीं बना रहा था, बल्कि वह मैदान पर साक्षात आग उगल रहा था। जैसे ही मैच के 12वें ओवर की शुरुआत हुई, सूर्या ने स्पिनर मयंक मार्कंडे को आक्रमण पर लगाया ताकि रिजवी की रफ्तार पर लगाम कसी जा सके। लेकिन समीर रिजवी आज अपनी बल्लेबाजी को एक अलग ही दिव्य और अविश्वसनीय स्तर पर पहुंचा चुके थे, जहां गेंदबाज की कोई भी रणनीति काम नहीं कर रही थी। उन्होंने मार्कंडे की तीसरी गेंद की फ्लाइट को हवा में ही बड़ी खूबसूरती से परहा। पलक झपकते ही क्रीज से बाहर निकले और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी, भीमकाय और गगनभेदी छक्का जड़ दिया। इसी ऐतिहासिक शॉट के साथ रिजवी ने मात्र 32 गेंदों पर अपना शानदार और यादगार अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही रिजवी ने अपना बल्ला दर्शकों और ड्रेसिंग रूम की ओर उठाया, पूरा अरुण जेटली स्टेडियम रिजवी रिजवी के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। अर्धशतक पूरा करने के बाद रिजवी और भी ज्यादा खतरनाक हो गए थे। उन्होंने अगली ही गेंद पर मार्कंडे की फिरकी पर एक और प्रचंड भीमकाय छक्का जड़कर मुंबई के कप्तान सूर्या को यह साफ और सीधा संदेश दे दिया कि वे आज इस मैच को केवल जीतने नहीं, बल्कि मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करके खत्म करने आए हैं। स्टेडियम का माहौल अब पूरी तरह से दिल्ली के पक्ष में झुक चुका था और हर गेंद पर रनों की बारिश हो रही थी। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोरबोर्ड 107/3 के एक मजबूत और प्रभावशाली आंकड़े तक पहुंच चुका था। समीर रिजवी 34 गेंदों पर 58 रनों की एक विध्वंसक और यादगार पारी खेलकर क्रीज पर अंगद के पैर की तरह जम चुके थे। उनकी इस जाबाज पारी में अब तक 4 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिसने मुंबई के गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया था। दूसरे छोर पर विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक फिनिशर किलर डेविड मिलर उनका साथ देने के लिए खड़े थे, जो किसी भी समय मैच को खत्म करने की क्षमता रखते थे। दिल्ली की टीम को अब जीत की ऐतिहासिक मंजिल तक पहुंचने के लिए अंतिम 48 गेंदों पर मात्र 56 रनों की मामूली दरकार थी। मुंबई के दिग्गज गेंदबाज, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हों, दीपक चाहर या मिचेल सेंटनर, रनों के इस बेखौफ प्रवाह को रोकने के लिए पूरी तरह बेबस, लाचार और असहाय नजर आ रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स अब एक ऐसी चमत्कारिक जीत की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रही थी जो आईपीएल 2026 के इतिहास में। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर के दौरान मैच का सबसे भावुक और दिल तोड़ देने वाला पल आया। युवा समीर रिजवी, जो अपने पहले आईपीएल शतक से महज 10 रन दूर थे और पूरे स्टेडियम की दुआएं उनके साथ थीं, कॉर्बिन बॉश की एक फुल लेंथ गेंद पर अपना नियंत्रण खो बैठे। रिजवी ने गेंद को सीधा स्टैंड्स में भेजने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगने के कारण गेंद हवा में बहुत ऊंची टंग गई। लॉन्ग ऑफ से दौड़ते हुए तिलक वर्मा ने कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच लपक कर इस ऐतिहासिक पारी का अंत कर दिया। रिजवी भले ही अपने शतक से चूक गए, लेकिन जब वे भारी मन से पवेलियन की ओर लौट रहे थे तो पूरा अरुण जेटली स्टेडियम और दिल्ली कैपिटल्स का पूरा डगआउट उनके सम्मान में खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। यह एक ऐसी पारी थी जिसने रिजवी को रातों रात एक नया सुपरस्टार बना दिया था। अब जीत के लिए महज कुछ ही रनों की औपचारिक दरकार थी। 18वें ओवर में डेविड मिलर ने शार्दुल ठाकुर की एक फुल टॉस गेंद को मिड ऑन के ऊपर से एक पावरफुल प्रहार के साथ चौके के लिए भेज दिया और अंततः 19वें ओवर की पहली गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने जैसे ही लेग साइड पर एक और फुल टॉस फेंकी, डेविड मिलर ने उसे फाइन लेग बाउंड्री के पार भेजकर दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। दिल्ली कैपिटल्स ने 18.1 ओवरों में ही 164/4 बनाकर इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया।
समीर रिजवी की 51 गेंदों पर 90 रनों की वो जाबांज पारी, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे, हमेशा के लिए यादगार बन गई। दूसरे छोर पर डेविड मिलर 18 गेंदों पर 21 रन बनाकर नाबाद रहे। मुंबई के दिग्गज गेंदबाज बुमराह, चाहर और ठाकुर आज दिल्ली के इस युवा तूफान के सामने पूरी तरह बेबस नजर आए।